नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपना करियर में। तो आज हम एसिड बेसिस एंड सोल्ट चैप्टर के पार्ट थर्ड में हम देखेंगे कि सोल्ट क्या होते हैं। पार्ट वन में हमने एसिड बेसिस और इंडिकेटर्स के बारे में जाना। पार्ट टू में हमने पीएच और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जाना। तो आज हम पार्ट थर्ड में, जो हमारा चैप्टर में सोल्ट टॉपिक बच गया है, तो वो आज हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे पार्ट थर्ड में। तो सोल्ट सोल्ट तो हर किसी को पता है। सोल्ट क्या होता है? नमक होता है। अच्छा, फिर हम किसे कहेंगे कि ये जो सोल्ट है भाई ये न्यूट्रल है या कैसा है? तो देखो, यदि सोल्ट एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, यदि एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है तो जो सोल्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। जैसे एसिड मतलब 0 पीएच है इसकी, इस 14 पीएच है, तो सोल्ट की पीएच आएगी 7। ऐसे ही यदि एसिड स्ट्रॉन्ग है पर बेस वीक है, यहाँ वीक बेस, तो सोल्ट कैसा फॉर्म होगा? सोल्ट होगा एसिडिक। नेचर में सोल्ट होगा एसिडिक। ऐसे ही जस्ट इसका ऑपोजिट, यदि एसिड है वो वीक एसिड है और जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिलके कैसा सोल्ट बनाएंगे? सोल्ट का नेचर कैसा होगा? बेसिक। तो सोल्ट के नेचर की हमने बात कर ली कि एसिड और बेस कैसा मिलके कैसा नेचर बनाएंगे। तो अब हम कुछ सोल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन करके। तो पहले हम देखेंगे कॉमन सोल्ट के बारे में, जो सोल्ट हम घरों में नॉर्मल यूज करते हैं। कॉमन सोल्ट यानी कि जो डेली लाइफ में यूज हो रहा है, कॉमन सोल्ट। जब सोल्ट्स को याद करने का फॉर्मूला ये है, जब भी हम कोई सोल्ट बोल रहे हैं तो उसके साथ जो उसका फॉर्मूला है वो हम हमारे दिमाग में ही रिमाइंड कर ले, उसे रिवाइज कर ले। इससे हम वो फॉर्मूला भी नहीं भूलते और वो सोल्ट भी हमें अच्छे से याद हो जाता है। ऐसे जैसे कॉमन सोल्ट का क्या फॉर्मूला होता है? NaCl। तो जब भी हम कॉमन सोल्ट बोले तो साथ में ये बोल देंगे कि NaCl, तो याद हो जाएगा कॉमन सोल्ट NaCl। अच्छा, कॉमन सोल्ट पता ही है, डेली मतलब यूज करते हैं। फिर अच्छा, इसका क्या मतलब, ये फॉर्म कैसे होता है? वैसे तो हम पहली क्लासेस में देख चुके हैं, पर हम देखेंगे कि अभी NaCl स्पेसिफिकली केमिस्ट्री के टर्म में कैसे बन रहा है। तो NaCl बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl एसिड, ये मिलके बना रहे हैं NaCl प्लस H2O। ये क्या एक बेस है, ये हमारा HCl एसिड है, मिलके क्या बन रहा है? NaCl, जो कि क्या है? सोल्ट है, और H2O यानी कि वाटर। तो एसिड प्लस बेस मिलके सोल्ट प्लस वाटर फॉर्म करते हैं। सेम ऐसा ही हुआ, बस याद ये रखना है कौन सा एसिड और कौन सा बेस आपस में रिएक्ट करके NaCl बना रहे हैं। तो अब देखेंगे कि हम कॉमन सोल्ट के यूजेस क्या होते हैं, किन किन चीजों में यूज होता है। तो इसके यूजेस, तो कॉमन सोल्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सोल्ट है जो बहुत सारे और सोल्ट्स के लिए क्या है, ये रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का काम करता है ये। तो रॉ मटेरियल ये किस किस के लिए? ये रॉ मटेरियल है सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, और भी बहुत सारे के लिए क्या है? रॉ मटेरियल है। तो वन बाय वन करके हमने जो इससे जिनमें रॉ मटेरियल के तौर पे ये यूज होता है उन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के बारे में। तो इसे हम रब कर देते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसा कि नाम
नाम के साथ हमें क्या करना है, उसका केमिकल फॉर्मूला प्रोनाउंस करना है। तो वैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। तो पहले हम देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कैसे होता है। ये हमें पता चल गया कि कॉमन सॉल्ट है, यानी NaCl ये रॉ मटेरियल है किसके लिए, NaOH के लिए। तो जब हम NaCl के एक्वस सॉल्यूशन से NaCl के एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और एक और बात है याद रखना, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को हम ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्राइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इससे कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ब्राइन, और ब्राइन का नाम सुनते ही ज्यादातर अक्सर यही होता है, सोचते हैं ब्राइन, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। तो याद रखना कि NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को ब्राइन बोलते हैं। तो जब ब्राइन से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तब हमें फॉर्म होता है NaOH, ये डिकम्पोज हो जाता है NaOH में। तो अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं अच्छे से। तो NaCl प्लस H2O मिलके क्या बना रही है, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। तो इसे हम बैलेंस कर लेते हैं, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था कि केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो जो ये प्रोसेस है जिससे हमें क्लोरीन और NaOH फॉर्म हो रहा है, इसे बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसे, क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो इसे क्यों बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, देखो एल्कली क्या होते हैं, वो बेस जो वाटर में क्या हो, सोल्यूबल हो। तो NaOH क्या एक एल्कली है, जब क्लोर यहाँ पे क्लोरीन के लिए, और क्लोरीन यहाँ फॉर्म हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या यूजेस होते हैं। तो इसके प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के यूजेस। तो देखो कैथोड क्या होता है और एनोड क्या होता है। कैथोड यानी कैटायन, कैटायन यानी कि पॉजिटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल को हम कैथोड बोलते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को हम एनोड बोलते हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल पे यहाँ पे फॉर्म हो रही है हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस के यूजेस देखेंगे अब। हाइड्रोजन गैस फ्यूल के तौर पे यूज हो रही होती है, और अमोनिया बनता है जो फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। अब हम देखेंगे नेगेटिव टर्मिनल पे क्या फॉर्म हो रहा है। नेगेटिव टर्मिनल पे फॉर्म हो रही है क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस के क्या यूजेस है, देखो कई बार हम मतलब वाटर सप्लाई आ रही है और आप कह रहे हो कि पानी में स्मेल आ रही है, कुछ स्मेल आ रही है, वो स्मेल क्लोरीन की होती है। क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है ताकि जर्म्स को वो मतलब जर्म्स को किल करता है, इसलिए वो यूज किया जाता है। तो वाटर ट्रीटमेंट और डिसइंफेक्टेंट्स कोरोना टाइम पे ज्यादा यूज हो रहे हैं, तो उनमें क्लोरीन गैस यूज हो रही है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरो क्लोरीन के लिए है, तो इसकी फुल फॉर्म से ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्लोरीन है। और पेस्टिसाइड्स, तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज देखेंगे। डिग्रीसिंग मेटल्स, अब मेटल्स को ग्रीस क्यों करते हैं, फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा है, कमेंट करके बताना कि हम मेटल को ग्रीस क्यों करते हैं। तो डिग्रीसिंग मेटल्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग एंड आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में NaOH का यूज होता है। अब देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलके HCl एसिड फॉर्म करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उसका क्या यूज होता है, उसका यूज है ये स्टील को क्लीन करने में यूज होता है इसका, और अमोनियम क्लोराइड बनाने में भी यूज होता है। मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स की चीज में HCl का यूज होता है, और वो भी तो HCl हमारे स्टमक में क्या होता है, सिक्रेट हो रहा होता है जो डाइजेशन में मदद करता है, वो अलग है छोड़ो। ब्लीच, ब्लीच कैसे फॉर्म हो रहा है, क्लोरीन और NaOH मिलके ब्लीच बना रहे होते हैं। अब ब्लीच की यूजेस देखेंगे, तो ब्लीच हाउस होल्ड ब्लीचेस में और ब्लीचिंग फाइबर्स में। तो अब हम देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि इनको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, हम सॉल्ट का नाम बोल रहे हैं उसके साथ उसका केमिकल फॉर्मूला। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। वैसे तो इसे हम काउकल2 भी याद रख सकते हैं, ब्लीच काउकल2, पर जब ये CaOCl2,
तो देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे फॉर्म हो रहा होता है और ये क्या होता है, इसके क्या यूजेस होते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे फॉर्म होता है, तो देखो हमने NaCl का एक्वा सॉल्यूशन यानी ब्राइन का क्या किया था, इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिसिटी पास की थी, तब क्या फॉर्म हुई थी, क्लोरीन गैस फॉर्म हुई थी। तो क्लोरीन गैस जब ड्राई स्लेक्ड लाइम में आप कंफ्यूज होते होगे कि स्लेक्ड लाइम क्या होता है, लाइमस्टोन क्या होता है, क्विक लाइम, इन चीजों में कंफ्यूज होते हो तो फर्स्ट चैप्टर में हमने ये अच्छे से क्लियर किए हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वो वीडियो जाके देख लेना, आप इनमें कंफ्यूज नहीं होगे। तो स्लेक्ड लाइम के साथ स्लेक्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 मिलके बना रहे होते हैं CaO Cl2 प्लस, देखो CaO Cl2, अब क्या बच गया H2 और O, बन गई हमारी केमिकल रिएक्शन ये वाली। तो ऐसे हमारा ब्लीचिंग पाउडर क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। अच्छा, ब्लीच का मतलब ही क्या होता है, घर में सुना होगा कि हाँ आज मतलब ये कपड़े ये ब्लीच के लिए जा रहे हैं, ब्लीचिंग करवानी है इनकी। ब्लीचिंग का मतलब कि उनका कलर मतलब फेड करवाना, या व्हाइट कलर बोलते हैं, कलर का रिमूव कराना होता है ब्लीचिंग में। सब ब्लीचिंग के हम यूजेस देखेंगे, क्या यूजेस होते हैं ब्लीचिंग के, ब्लीचिंग पाउडर के। तो ब्लीचिंग पाउडर है ब्लीचिंग में यूज होगा, तो इसके यूजेस होंगे फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन, कपड़ा ये कॉटन और लाइनन, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन। अच्छा, और वुड पल्प को ब्लीच करके क्या होगा, पेपर फॉर्म होता है इससे, कागज, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन, और हो गया वुड पल्प, ठीक है, इनमें यूज हो रहा था। अब ये कॉटन एंड लाइनन कहाँ होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और वुड पल्प कहाँ होगा, पेपर फैक्ट्री में। तो इसका एक और यूज देखते हैं इसका, कि जो ब्लीचिंग पाउडर है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। किसके लिए काम करता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, केमिकल फैक्ट्रीज के लिए। वो आप याद रख लेना, हम सिर्फ यहाँ पे कीवर्ड्स लिख रहे हैं ताकि मेन पॉइंट आपके दिमाग में हो और आप वो पूरी लाइन खुद से फॉर्म कर सकें। तो और क्या होता है, ब्लीचिंग में क्लोरीन है, तो आप लिख सकते हैं वाटर ट्रीटमेंट में, क्योंकि क्लोरीन का यूज वाटर ट्रीटमेंट में होता है, और ब्लीच में भी क्या है, क्लोरीन है, तो वाटर ट्रीटमेंट में। तो अब हमने इसके यूज भी देख लिए। अब हम हमारा अगला जो रॉ मटेरियल के तरह जिसमें यूज होता है NaCl, वो है बेकिंग सोडा। तो अब हम देखेंगे बेकिंग सोडा, इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3, यानी इसका केमिकल नेम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जब भी हम कोई सॉल्ट बोलेंगे तो उसके साथ उसका केमिकल फॉर्मूला बोलेंगे ताकि हमें वो याद रहे। तो बेकिंग सोडा किस चीज में यूज होता है, बेकिंग सोडा जो एनसीईआरटी में लाइन है, बेकिंग सोडा यूज्ड फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ा, थोड़ी सिमिलर है, बढ़िया लाइन है ये। तो ये पकोड़ा बनाने में यानी कि फास्टर कुकिंग में यूज होता है, कुकिंग में हम इसे यूज करते हैं। और फास्टर का मतलब ये नहीं है कि हमने एक बार मतलब वो डाल दिया बेकिंग सोडा तो खाना रेडी, तो उसके रेट को थोड़ा सा फास्ट कर देता है, तो ये फास्टर कुकिंग में यूज होता है। तो अब बेकिंग सोडा कैसे फॉर्म होता है ये देखेंगे। इसमें भी NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट का एक रॉ मटेरियल है, तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 होता है अमोनिया, मिलके क्या बना रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। अच्छा, यह हमें पता है कि बेकिंग सोडा फास्टर कुकिंग में यूज होता है, तो कुकिंग में कोई ना कोई रिएक्शन होती है जब उसे गर्म करेंगे हम, तो ड्यूरिंग हीटिंग पे क्या रिएक्शन होती है, NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करेंगे, हीट का सिंबल है ये, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है जब हम इसे हीट प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब हम बेकिंग सोडा की यूजेस देखेंगे कि बेकिंग सोडा किस काम में आता है। कोई चीज ऐसी है, मतलब जितनी भी चीजें हैं दुनिया में उसका कोई ना कोई यूज होता है तभी हम उसे बनाते हैं, अदरवाइज यदि कोई काम की नहीं होती तो हम उसे कचरे में डाल देते हैं। ऐसे तो फिर इसका क्या यूज होता है, तो बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है इसका। अब बेकिंग पाउडर कैसे बनेगा, बेकिंग पाउडर मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा का प्लस कोई भी एक एडिबल एसिड का,
तो NaHCO3 प्लस एसिड मिलके बेकिंग पाउडर बनाते हैं, तो इनका ये मिक्सचर होता है। अच्छा, अब जब हम बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग में यूज होगा, तो वो भी हीट प्रोवाइड होगी उसे, तो हीट प्रोवाइड होने पर वहां कौन सी रिएक्शन होती है, क्या क्या होता है वो देखते हैं। तो गर्म करने पर NaHCO3 प्लस H प्लस, यानी यहाँ क्या है, ये बेकिंग पाउडर है। H प्लस क्यों लिया, कोई भी एसिड H प्लस एन प्रोड्यूस करता है, तो H प्लस हमने एसिड से ले लिया, मिलके क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सोडियम सोल्ट। सोडियम तो हमने इसका ले लिया, और सोल्ट जो भी हम एसिड ले रहे होंगे उस एसिड का सोल्ट बन जाएगा। तो इसके बाद और क्या यूजेस होते हैं, तो देखो जहाँ ये जो CO2 है, CO2 यहाँ पे जो रिलीज हो रही है, तो ये जो CO2 है बेकिंग पाउडर में बन रही है ना, तो जब हम इसे डालते हैं तो ये केक या ब्रेड होती है, उसे फ्लफी बनाने का काम करता है, सॉफ्ट बनाता है वो इससे। तो आप मतलब जब भी लिख रहे हो तो साथ में CO2 लिख देना, ये हमने कीवर्ड की तरह लिखा है कि हाँ जो CO2 फॉर्म हो रही है, बेकिंग पाउडर को जब गर्म करते हैं तो CO2 फॉर्म हो रही है, उससे ये स्पॉन्जी और सॉफ्ट होते हैं। अच्छा, और क्या यूज होता है, हमने देखा था कि HCl एसिड जब ज्यादा बढ़ जाता है तब हमें एसिडिटी होती है, और एसिडिटी होने पर हम कोई ना कोई बेस लेते हैं, माइल्ड बेस, जो कि होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक एंटी एसिड की तरह काम करता है, तो एंटी एसिड, और ये सोडा फायर एक्सटिंग्विशर का भी काम करता है। तो अब हम वॉशिंग सोडा देखेंगे जिसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3.10H2। तो यार .10H2 का क्या मतलब है ये हम आगे देखेंगे, तो अभी एक बार इस पे इतना ज्यादा ध्यान मत देना। तो ये कैसे फॉर्म होता है, देखो जो हमने बेकिंग जो पाउडर था उसे जब हीट किया था तो वहां क्या बना था, सोडियम कार्बोनेट। जब उस सोडियम कार्बोनेट के हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो हमें वॉशिंग सोडा मिलता है। अब ये रिक्रिस्टलाइजेशन क्या है, ये हमारा अगला टॉपिक है, तो इसे हम बाद में देखेंगे। तो ये एक बेसिक साल्ट है, और तो देखो ये जैसे रिक्रिस्टलाइजेशन बोला था, यहीं पे कर दी सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O मिलके बना रहे हैं Na2CO3.10H2O, यानी कि ये क्या है, वॉशिंग सोडा। अच्छा, अब हम इसके यूजेस देखेंगे कि वॉशिंग सोडा किस किस चीज में यूज होता है। तो ये ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है, और ये सोडियम कंपाउंड जो कि जैसे बोरेक्स है, एक सोडियम कंपाउंड है जिसे बनाने में वॉशिंग सोडा यूज होता है, और ये क्लीनिंग एजेंट है, मतलब डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए इसे यूज किया जाता है किसी चीज को क्लीन करने के लिए, और ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए भी यूज होता है। तो अब हम देखेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इतना हार्ड टॉपिक हमसे नहीं हो पाएगा यार, इतना हार्ड है, मतलब नाम से ही डर लग रहा है, क्रिस्टलाइजेशन। कोई बात नहीं, बहुत आसान है, मतलब हम किसी भी चीज को देखते ही कह देते हैं कि ये हार्ड है, तो हमारे दिमाग में ऐसा हो जाता है कि ये हार्ड है, हमें समझ नहीं आएगा। हमें सबसे पहले ऐसा करना चाहिए कि बहुत आसान है, इससे बढ़िया कोई टॉपिक ही नहीं है, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है, तो आप उस टॉपिक को इतना क्लियर हो जाएगा कि आपके मन में एक भी डाउट नहीं होगा, और इतना क्लियर कि आप दूसरे को भी अच्छे से समझा सकते हैं। तो देखेंगे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। इट इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। अच्छा, अब ये क्या मतलब लाइन बोल दी कि फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एक सॉल्ट में प्रेजेंट होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, इनफ है हमारे लिए? इतना नहीं है। तो एक एग्जांपल से देखते हैं ताकि ये लाइन अच्छे से हमें क्लियर हो। तो देखो ये क्या है, क्या कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल है, इसे हमें गर्म कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं बॉइलिंग ट्यूब में, ठीक है। गर्म करने पर हमें ऊपर देखो ये वाटर के क्रिस्टल आ गई ऊपर। जो हमने कॉपर सल्फेट की जो क्रिस्टल ली थी वो ड्राई थी, सूखी थी, फिर भी आए पानी कहाँ से आया, कहाँ से आया इसके अंदर पानी, जो हमें पानी मिल रहा है वहां, वो पानी ऐसे है कि जो ये देखो कॉपर सल्फेट की जो क्रिस्टल थी इसके अंदर खुद के अंदर पानी था, 5 मॉलिक्यूल थे पानी के इसके अंदर, मतलब जो हमें सोल्ट पूरा दिख रहा है, उसकी क्रिस्टल दिख रही है, उसके अंदर पहले से ही पानी है, तभी वो वैसी फॉर्म में है। और जब हमने इसे हीट कर दिया तो जो कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल है इसका कलर चेंज हो गया, व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गई, और ये मतलब कलर फिर व्हाइट हो गया। और जब हम इसे फिर से पानी मतलब इसमें जब हम पानी ऐड करते हैं तो फिर से ये जो जैसे थी
कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल थी, फिर से वो अपना कलर गेन कर लेती है। और जो ये है CuSO4.5H2O, यानी हमने देखा कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है, इसे हम बोलते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं इसे? हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक यूनिट सोल्ट मतलब एक फॉर्मूला यूनिट सोल्ट की में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड है खुद से ही, उसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा आप देखो, इसने पानी लूज किया था, तभी कैल्शियम सल्फेट एमिहाइड्रेट बना। चलो अच्छे से देखते हैं। देखो CaSA4 एक और एग्जांपल है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, जो कि है CaSA4.2H2O, जिसे हम बोलते हैं जिप्सम। जब जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पे गर्म करते हैं, इसे 373 केल्विन टेम्परेचर पे जब रखा जाता है, तो ये पानी के जो मॉलिक्यूल है, इसके देखो 2 मॉलिक्यूल है इसके साथ अटैच, उन्हें लॉस कर देता है। लॉस करने पर बनता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला देखते हैं, CaSA4.12H2O। या हाफ H2O कहां से आया देखेंगे, कोई नहीं। जिसे हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का एक और नाम होता है, जो कि है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा ये हाफ H2O कहां से आया? क्या कोई वाटर मॉलिक्यूल है वो आधा हो सकता है कि हाँ ये देखो ये जा रहा वाटर मॉलिक्यूल, इसने हाफ हाफ कर दिया हमने, ऐसा है? ये नहीं है। तो देखो हाफ कैसे है? जो ये कैल्शियम सल्फेट है, देखो 2CaSA4 में एक H2 मॉलिक्यूल होता है, मतलब 2 फॉर्मूला यूनिट कैल्शियम सल्फेट की एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होती है। तो अब एक फॉर्मूला यूनिट कैल्शियम सल्फेट के साथ कितना वाटर होगा? आधा होगा। देखो 2 के साथ एक है, तो एक के साथ कितना होगा? आधा होगा। 2 से डिवाइड करके देख लो इसे, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ हाफ बच जाएगा। तो इस वजह से अरे CaSA4.12H2O, ये जस्ट लिखने का तरीका है हमारा। वैसे कंबाइन तो 2 के साथ एक होता है। कहीं आप ये सोचो, ये देखो एक लिया हमने कैल्शियम सल्फेट का, देखो इसमें आधा मॉलिक्यूल है वाटर का, तो ऐसा नहीं होता। तो जब हम अब ये बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम फिर से वाटर के साथ ऐड कराते हैं, वाटर उसमें ऐड कराते हैं, तो ये फिर से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें जिप्सम का फॉर्मूला पता है, CaSA4.2H2O, और हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का पता है CaSA4.12H2O। अब उसमें वाटर ऐड करा रहे हैं, बैलेंस हम कर सकते हैं कि 1.5 H2O ऐड कर दें तो 2 बन जाएगा। आपके पास आधा है, 2 बनाना है, क्या करोगे? 1.5 ऐड कर दोगे। सेम ऐसा ही किया हमने, यहाँ 1.5 H2O मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, फिर से जिप्सम बन गया। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या होता है? हम इसे क्यों फॉर्म कर रहे हैं? फॉर्म करें तो कोई ना कोई यूज भी होगा। तो इसका यूज देखो, प्लास्टर बनाने में आप सीढ़ियों पे से चल रहे हो, पैर फिसल गया, आप कहीं मतलब हाथ में फ्रैक्चर आ गया आपके, तो बस पूछो मत क्या हुआ। फिर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, क्या करता है? प्लास्टर चढ़ाता है फ्रैक्चर होने पर। तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का बना होता है। ऐसी टॉयज बनाने में, डेकोरेशन की थिंग्स बनती है, उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है। और जो सरफेसेस होते हैं इन्हें स्मूथ बनाने में भी इसी का यूज होता है। और जो पीओपी होती है घरों में, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। तो पीओपी हम इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस को लिख भी सकते हैं, पीओपी। और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है समाप्त। तो मिलेंगे अगली वीडियो में 3rd चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।